नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से जो मैथ का प्रैक्टिस सेट है स्टार्ट हो रहा है। मैथ का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने जो राय है ज़रूर दीजिएगा कि आपको जो ये क्लास है कैसी लगी और इस तरह से कितनी इस तरह से क्लासेस और आगे प्रोवाइड की जाए या ना प्रोवाइड की जाए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको छोटा सा काम करना है। होमवर्क आपको दे रहा हूँ, आपको कमेंट करके इसका जवाब देना है। आपका होमवर्क बहुत सिंपल सा है क्योंकि आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम से मैं क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। तो होमवर्क आपका ये है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आपको सिंपल सा कमेंट करके बताना है। ठीक है, आपको कमेंट सिंपल सा करना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो आपको कमेंट करना है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सब लोग इसको कर दीजिए, उसके बाद ही क्लास को स्टार्ट करिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित करने योग्य है। नंबर सिस्टम का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर समझिएगा 24 से कहा गया ना, तो 24 से विभाज्य करने के कुछ रूल आपको पढ़ाए नहीं गए हैं। बट यहाँ पर आपको पता है कि 24 को अगर हम तोड़ेंगे तो 6 गुणे 4 में तोड़ सकते हैं। और 6 से या 4 से विभाजित करने के रूल हमको पता है। 6 से विभाजित होने का रूल क्या होता है कि भाई आपका 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, यानी कि उनको सबको जोड़ने पर, जो नंबर आपका दिया गया है सबको जोड़ने पे आपका 3 से कटना चाहिए। और आखिरी के जो 3 अंक 4 से कटने का रूल क्या होता है, आखिरी का जो 2 अंक है वो आपका 4 से कटना चाहिए। तो सिंपल से एक बार फिर से समझ लो, पूरा चीज़ रिवाइंड कर देता हूँ कि 24 से आपका ये है तो आपको पता है ये 6 से भी कट जाएगा, आपका 4 से भी कट जाएगा। 6 चौका 24 होता है ना, यानी कि अगर कोई संख्या 6 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, वो संख्या 24 से भी कट जाएगी। 6 से विभाजिता का रूल क्या होता है कि आपके जितने भी नंबर दिए गए हैं वो आपकी पहली बात तो सम होने चाहिए। सम होने चाहिए ना, क्या होना चाहिए भाई, सम होना चाहिए। और जो नंबर है उनके अंकों का योग जो है आपका 3 से कट जाना चाहिए। ये 6 से विभाजिता का रूल होता है। और 4 से कटने का नियम क्या होता है कि आखिरी का जो 2 नंबर है, ये जैसे 56 है, ये जैसे 28 है, ये 76 है, ये 44 है, ये आपका जो है 4 से कटना चाहिए। तो पहले 4 वाला देख लेते हैं। तो देखिए आखिरी 2 नंबर 44 है, 4 से कट जाएगा। 76 है, 76 की अगर हम बात करते हैं तो आपका 76 भी कट जाता है, 19 चौका 76। 56 की बात करते हैं 14 चौका 56 कट जाता है। और 28 की बात करते हैं तो 4 से 28 ये भी कट जाता है, यानी कि 4 से तो आपका ये फॉलो कर रहा है। अब बात कर लेते हैं 6 वाले के लिए। तो 6 वाले के लिए हमको क्या करना है, पहले सारे अंकों को ऐड करना है। जैसे आपका 147 और 44 दिया गया है तो सबको ऐड करो। 1 + 4 + 7 + 4 + 4 करेंगे तो देखिए 7 4 1 5 7 5 12 4 16 4 20 आ रहा है। 20 क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये नंबर आपका नहीं कटेगा। समझ में आ रहा है ना। ऐसे इसको ऐड करेंगे 4 3 7 9 7 16 16 16 और 7 और 6 कितना होता है, 13 होता है। इन सभी को ऐड करेंगे तो 13 और 16 6 3 31 पहुंच जाएगा। क्या 31 आपका 3 से कटता है, नहीं कटता है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरह आप लोग चारों ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा तो ही आपका आंसर आएगा। मैं आपको इतना पूरा तरीका इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप लोग एग्जाम में गलती ना करो। तो डी वाला ऑप्शन चलिए चेक करके देख लेते हैं। देखिए डी वाले ऑप्शन में क्या है, 7 5 12 5 17 2 19, 19 और 8 को ऐड करेंगे तो 27 आएगा। 27 देखिए 3 से कट जाता है ना भाई, 6 से 72 रूल में आपको बताया था 3 से कटना चाहिए। 3 से कट जाता है तो आपका ये डी वाला ऑप्शन भी जो है 24 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो समझ में आ गया ना, 24 पूछे 25 पूछे कुछ भी पूछे आपको यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 840 बटे एक्स है। ध्यान से देखिएगा 840 बटे आपका एक्स है। उसके बाद 960 बटे एक्स है। दोनों धनात्मक पूर्णांक है और इसलिए एक्स भी है, यानी कि आपसे कहा गया कि ये धनात्मक पूर्णांक है तो जाहिर सी बात है एक्स भी आपका धनात्मक पूर्णांक होगा। तो एक्स का अधिकतम मान संभव क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन को समझो भाई। क्वेश्चन का मतलब क्या है, अब धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या है कि x से ये पूरा पूरा कट जाएगा और x से ये आपका 960 पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि आपको 840 और 960 का क्या करना है, आपको HCF निकाल लेना है। क्या निकाल लेना भाई, HCF निकालना। अब आप कहोगे HCF ही क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम संभव मान पूछा गया है और बड़ी से बड़ी संख्या जब भी पूछी जाती है तो आप लोग HCF की तरफ बढ़ते हैं। तो 840 960 का HCF देखो बड़ी संख्या है और 2 ही अंक है तो इसको HCF निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। बट यहाँ पर सबसे सिंपल अभी इस क्वेश्चन में जो आपका लगेगा वो आपका ये वाला लगेगा।
जो ये भाग वाला रूल होता है। तो 840 से 960 को भाग देंगे, एक बार जाएगा 840, शेषफल आपका आएगा 120, फिर 840 को भाग दे देंगे, देखिए ये वाला यहाँ पे आ जाता है, तो ये आपका देखिए पूरा पूरा कट जाएगा, 7 बार जाएगा 840 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर जो 120 आ रहा है यही आपका एचसीएफ होगा और यही सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी। तो 120 जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से पूर्णतया विभाज्य है। अब देखो 12 से पूर्णतया विभाज्य का मतलब क्या होता है, 12 का मतलब क्या होता है भाई 3 चौका 12, 6 दूनी 12 भी कर सकते हो, 3 चौका 12 करने से थोड़ा और सिंपल आपका हो जाएगा। तो 3 चौका 12 करो, 6 दूनी 12 करो, कुछ भी आप कर सकते हो। तो 3 से कटने का रूल वही सेम है जो अभी मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर ले जाओगे। इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब जो है कॉमेंट करके दीजिएगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग पूछा था, इस क्वेश्चन के जवाब को कमेंट करके देना है और बोलना है 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है आपका ये होगा। बहुत आसान है इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इसके जैसा एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, देखिए इस तरह का क्वेश्चन में आप लोग गलती करके आते हो, क्यों कंफ्यूज हो जाते हो, सर इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे करेंगे। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखो पूर्ण वर्ग नहीं है, इसको पहचानने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे आप सिंपल से एक चीज़ समझो कि जैसे 1 का वर्ग करो कितना आता है 1, 2 का वर्ग करो कितना आता है 4, 3 का वर्ग करो कितना आता है आपका 9, 4 का वर्ग करो आपका कितना आता है 16 आता है, 5 का वर्ग करो तो कितना आता है 25 आता है, 6 का वर्ग करो तो कितना आता है 36 आता है। ये क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। 7 का वर्ग करो तो आपका 49 आता है, 8 का वर्ग करो तो आपका 64 आता है, और 9 का वर्ग करने पे आपका 81 आता है, और 10 का वर्ग करने पे आपका 100 आता है। इसके बाद चाहे 11 पे जाओ 12 पे जाओ, इकाई का अंक वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही मिलेगा। तो आप समझो कि इकाई के अंक में आपका 1 होगा, 9 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 4 होगा, 1 होगा, 0 होगा। यानी कि आपका सिंपल सा ये मैं लिखवा दे रहा हूँ, इसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा। 0 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, इसके अलावा 6 हो गया, इसके अलावा आपका बीच में एक 5 भी ऐड कर लो, 5 हो गया, इसके अलावा आपका बीच में और कुछ भी नहीं आता, 9 आता है। तो ये अगर इकाई का अंक ये आपका आ रहा है, देखो इकाई का अंक अगर इसमें से कुछ आ रहा है तो वो पूर्ण वर्ग हो सकता है। क्या है, पूर्ण वर्ग हो सकता है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और नंबर आ रहा है तो आप सिंपल से याद रखो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 3 देखिए आ रहा है इकाई का अंक, देखो 3 यहाँ पर है नहीं है, तो ये आपका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। समझे, समझ में आया कैसे करना है। एक लाइन का क्वेश्चन था कि नहीं था, बहुत ही आसान होता है, बस थोड़ा थोड़ा आप लोग देखते हुए चलो, समझते हुए चलो। अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है। वर्ग संख्या नहीं है। अब यहाँ पर वो वाला रूल नहीं लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि सारे के सारे आपके 5 5 5 5 दिए गए हैं। अब इसको कैसे करोगे आप लोग। अब देखो यहाँ पर सबके लास्ट में 25 25 25 25 है ना, तो जैसे 15 का वर्ग होता है आपका, 25 का वर्ग होता है, 35 का वर्ग होता है। तो इसके लिए एक आपको ट्रिक बताया गया है ना, कैसे ट्रिक आपका लगता है। जैसे आपका मान लीजिए 75 का वर्ग निकालना है, किसका वर्ग निकालना भाई 75 का वर्ग निकालना है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। कितना होता है भाई 25 होता है। तो यहाँ पर सिंपल सा क्या करना है, फिर उसके बाद इन सब का मल्टीप्लाई करो, 7 5 35, 35 दूना 70, यहाँ पर एक क्रॉस लगा के यहाँ पे 70 लिख दो। अब देखो कितना आ गया 5 2 9 7 16 का 6 और 4 1 5, 5625, यानी कि 75 का वर्ग कितना होता है 5625 होता है। तो ये तो 75 का वर्ग आ गया। अब मैंने 75 ही क्यों लिया था, क्योंकि भाई मुझे पता था कि 75 के आसपास जितने भी आपके वर्ग हैं 75 85 95 ऐसे ही वाले वर्ग होंगे। जैसे 7225 की बात करते हैं तो ये आपका देखिए 85 के आसपास हो, क्योंकि 95 पे जाएंगे 9 9 81 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो 85 के आसपास जा रहा है। तो 85 का वर्ग करके देखेंगे, तो आप लोग करके देख लीजिएगा, जैसे मैंने आपको ये वाला तरीका बताया है, आपका 7225 ही आएगा। तो ये भी आपका पूर्ण वर्ग है। 3625 की बात करते थे कि 36 दिया गया, 36 दिया गया, यानी कि आपका ये हो सकता है 25 का वर्ग 625 होता है, 35 का वर्ग 1225 होता है, 45 का वर्ग 4 चौका 16, 46 उसके बाद 55 और 65 के आसपास आपका इस माना जा सकता है, क्योंकि भाई 65 का वर्ग और 55 का वर्ग इसके बीच में ही आपका ये होगा। तो देख सकते हैं अगर दोनों में से कोई आता है तो ठीक है, नहीं तो ये आपका नहीं होगा। तो 65 का वर्ग आप सभी को पता है क्या होता है भाई। 65 का वर्ग अगर आपको नहीं याद है, नहीं पता है, तो मैंने आपको एक तरीका बता रखा है निकालने का, आप उससे निकाल सकते हो। अदरवाइज 65 का वर्ग आपका 4225 होता है। तो ये तो आपका कट गया। और 55 का वर्ग भी मैंने आपको बता रखा है भाई, 55 का वर्ग भी आपका 3025 होता है। तो इसके बीच में तो भाई 3625 कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर इसका दिया गया है, किसका
ऑप्शन नंबर सी जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बहुत सारे और भी तरीके होते हैं लगाने के, वो भी मैं आपको बताऊंगा। धीरे धीरे डेली क्लासेस लेते रहो, आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाज्य यानी कि कंपोजिट नंबर, प्राइम संख्या मतलब होता है अभाज्य और भाज्य मतलब होता है कंपोजिट नंबर नहीं है। भाज्य संख्या नहीं है मतलब ऐसी कौन संख्या है जो किसी और से नहीं कटती है। जैसे 133 की बात करते हैं, 133 देखिए आपको पता है 19 सत्ते 133 होता है, ये तो आपका भाज्य संख्या है क्योंकि 19 से भी कट रहा है 7 से भी कट रहा है। 533 की बात करते हैं तो 533 देखिए आपका 13 से कट जाता है, 41 से भी कट जाता है। निकाल करके देख सकते हैं भाई, 13 से काट के देख सकते हैं, 13 चौका 52, एक बचेगा, 13 का नम 13, 13 से कट जाएगा, तो ये भी आपका कंपोजिट नंबर है। इसके अलावा 433 की बात करते हैं तो बिल्कुल सही बात सर, 433 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। अब यहाँ पे एक सवाल आपके सामने ये बनता है कि भाई यहाँ पर कैसे हम लोग पता करेंगे 433 किसी से नहीं कटेगा। अब देखो यहाँ पर सिंपल सा, आपको 1 से लेकर 11 तक के विभाज्यता के नियम तो पता ही होंगे, या 1 से लेकर 11 तक आप लोग खुद काट करके चेक कर सकते हो। सिंपल सा कैसे काट करके चेक करना है, एक तो वो हो गया। लेकिन 11 के बाद समझ में नहीं आता ना, हम लोग 13 से चेक करें, 14 से चेक करें, 15 से चेक करें, 23 से चेक करें, 25 से चेक करें, किससे किससे चेक करें, कहाँ तक चेक करें भाई, कहीं से भी तो चेक किया जा सकता है। तो जैसे आपका 433 दिया गया है तो 433 देखो भाई, मुझे पता है 21 का वर्ग कितना होता है आपका, 21 का वर्ग होता है 441, 41 होता है ना, यानी कि 21 का वर्ग 441, 433 से ज़्यादा हो गया तो हमें 433 को सिर्फ चेक करना है कहाँ तक, 21 से नीचे तक ही चेक करना है। 21 से नीचे तक जो संख्याएं हैं उससे अगर ये कट रही हैं तो आपका ये भाज्य होगा, अगर उससे नहीं कट रही हैं तो उसके ऊपर हमको 23 से 25 से 27 से जाना भी नहीं है, यानी कि आपको सिर्फ 1 से लेकर के आपका 20 तक ऐड देख लेना है कि उससे कट रहा है कि नहीं कट रहा है, वो भी सिर्फ अभाज्य संख्याओं को देखना है। जैसे आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, सॉरी 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसके अलावा आपका 11 हो गया, ऐसे चेक करके देख लेना है। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ये कंपोजिट नंबर नहीं है क्योंकि किसी से भी नहीं कटेगा। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि कौन सी संख्या जो है अभाज्य संख्या नहीं है। देखो इस तरह के क्वेश्चन बहुत परेशान करेंगे आपको, और इस तरह क्वेश्चन आपको झेलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और वही सेम चीज़ मैंने आपको जो भाज्य वाले में बताया था वही आपको अभाज्य वाले में भी देखना है, कौन सी संख्या जो है अभाज्य नहीं है। तो 1001 सभी को पता है भाई, 1001 को आप लोग 7 से काट सकते हो, 7 से काटोगे, 7 गुणे 143 करोगे तो आपका 1001 आता है। और ये सारे क्वेश्चन आपको इतने ज़्यादा रिपीट हो चुके हैं तो कि आप लोग को कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगा, जबकि 1301, 1901, 1601 आपके अभाज्य संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या जो है वर्ग संख्या नहीं है। अब वही सेम रूल मैंने आपको बताया था। देखो अगर आपको याद होगा लास्ट में 25 दिया गया है तो आपके वही 15, 25, 35 इन्हीं सब के वर्ग हो सकते हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी देखना है। जैसे आपका ये 1225 है, सभी को पता है भाई, 1225 की बात करते हैं तो ये आपका 35 का वर्ग होता है, मैंने आपको करके दिखाया। 4225 जो होता है आपका 55 का वर्ग होता है, 65 का वर्ग होता है, मैंने आपको अभी करके दिखाया था। याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। लेकिन 2025 की बात करते हैं तो 525 की बात करते हैं तो ये किसी का भी वर्ग नहीं है, जबकि 2025 आपका होता है भाई 45 का वर्ग होता है, लेकिन 2525 जो है किसी का वर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि किसी संख्या में 18 जोड़ देने से इसके अंक पलट जाते हैं तो वह संख्या कौन सी है। इसको देखिए ऑप्शन मेथड से लगाएंगे तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। कोई संख्या है जैसे आपकी 27 है, इसमें 18 जोड़ देने से क्या इसके अंक पलट जाएंगे। 27 में 18 जोड़ के देखो तो सही सर, तभी तो आपको समझ में आएगा। तो 27 में आपको पता है अगर आप जोड़ोगे कितना सर, 18 जोड़ोगे तो आपका 45 होता है। तो क्या अंक पलट गया? नहीं पलटा भाई, 27 को पलटेंगे तो 72 होना चाहिए था ना। 45 में 18 जोड़ करके देख लो भाई, 45 में अगर हम लोग जोड़ेंगे कितना सर, 18 ऐड करेंगे तो आपका 63 होगा भाई, 63 होगा। तो ये भी नहीं होगा। 34 में 18 ऐड करके देख लीजिए सर, 34 में भी हम लोग ऐड कर लेते हैं कितना, 18, तो आपका 52 हो जाता है। 52 भी नहीं होगा, बचा के 57, 57 वाला आंसर आपका होगा ही होगा क्योंकि एक ही ऑप्शन बच रहा है। और 57 में 18 ऐड करने पे आपका 75 आता है। देखिए 57 का पलट गया 75। आसान क्वेश्चन था तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं आपसे। यहाँ पर कह रहा है कि किसी संख्या का 1/6वां भाग इसी संख्या के 1/9वें भाग से 100 अधिक है तो वो संख्या क्या है। अब देखो ऑप्शन मेथड से लगाओगे तो 4 ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, नॉर्मल मेथड से लगाओगे तो आपका एक ही बार में आ जाएगा। कोई संख्या यक्स मान लो, उसका 1/6वां भाग कर लो। ये कह रहा है कि ये जो 1/6वां भाग है उसी संख्या के 1/9वें भाग से, यानी कि 1/9वें भाग से
100 अधिक है। बस आपको इसी को हल कर लेना है। कैसे हल करेंगे देखिए, इसको इधर लेके आओ, चाहे जैसे सॉल्व करना जो जिस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो सॉल्व करो। ये x/6 ये नहीं, इधर आएगा x/9 हो जाएगा, बराबर कितना आपका 100 है। 6 और 9 का एलसीएम निकालो, या सिंपल सा 9 एक का नम 9, 9 6 का नम 6, फिर ये गुणा करके इसको सॉल्व कर लो। तो 9 में से 6 गया 3x हो जाएगा, डिवाइड बाई 9 6 का 54 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। 3 से काटेंगे 18 3 54, 18 उधर जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा सर 1800 आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन थे। अभी आपको जब और भी आपके औसत वाले क्वेश्चन और सब क्वेश्चन करवाए जाएंगे तो वहाँ पर आपको ट्रिक भी देखने को मिलेगा, और आपके पेपर में कहाँ कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी देखने को मिलेगा। बट थोड़ा सा आपको क्या करना भाई, सपोर्ट करना, शेयर करना है, तो आपके लिए और भी जो वीडियोज़ हैं आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।